Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for competitive examinations and I am पीयूष। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री की स्पेशल सीरीज चल रही है, उसमें आपका पार्ट नंबर 2 है ये। और इसमें हम अभी कर रहे हैं आपके CGL 2019 में जो आपके क्वेश्चंस आए हुए थे उनको हम डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पार्ट 1 आपका हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा तो वो उनको जाके आप देख लेना, क्योंकि आपको मैं टाइप वाइज करवाता जा रहा हूँ जो भी आपके क्वेश्चंस आए हैं। और उसमें जो भी आपको मुझे चीज़ें सिखानी होंगी, जैसे हमने कल का जो सेशन हुआ उसमें हमने देखा थीटा की हम वैल्यू कैसे रखते हैं। जब भी आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म में कोई इक्वेशन आ जाती है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा आ गया, देन प्लस में लेट्स से 4 कॉस थीटा आ गया, देन प्लस में आपका कॉस स्क्वायर थीटा आ जाता है, तो इस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम थीटा की वैल्यू कैसे कैसे रख रहे होंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे मेथड्स आपको मैंने जो है कल वाले पार्ट में सिखाए हुए हैं, तो वो जाके आप देख लेना, वहाँ पर आपको हर पार्ट में हम कुछ ना कुछ चीज़ों को सीख रहे होंगे, ठीक है। तो पार्ट नंबर 2 शुरू करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन ये है, और हाँ, रूल आपको पता ही होगा, अगर आपको कुछ चीज़ें आती हैं पहले से तो आपको करना क्या है, हर क्वेश्चन के पहले वीडियो को पॉज करना है और एक बार उससे क्वेश्चंस को ट्राई करना है, ठीक है ना। दूसरी बात क्या है, मैं जब भी आपसे पूछूंगा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपको हाँ या ना में अपना रिप्लाई देना है। और आपका अगर देखो अगर नहीं आया है तो आपको अपना कुछ डाउट आया होगा तो वो डाउट आपको अपना कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है। और अगर आता जा रहा है तो फटाफट से जहाँ भी बैठे हो वहाँ पर बैठ करके हाँ जरूर बोलना, ठीक है ना। इससे जो है चीज़ें हमारी जल्दी जल्दी इंटरेक्ट होती जाएंगी। खैर, आज का हम क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। ये है आपके सामने, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इसके अपॉन में क्या है, तो 2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब मैंने देखा भाई ऑप्शन अपना जो ऑप्शंस आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं कोई एक आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा। तो फटाफट से हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले बेसिक फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। जैसे जो टेन स्क्वायर थीटा होता है हम उसे क्या लिख सकते हैं, देखो टेन स्क्वायर थीटा को मैं लिख देता हूँ आपका साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर है। और अपना यहाँ पर क्या है, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और इसके नीचे अपना है 2 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा को मैं यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन का कॉस स्क्वायर थीटा लिख देता हूँ। और कॉट स्क्वायर थीटा को मैं यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन का साइन स्क्वायर थीटा लिख देता हूँ, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो है नहीं यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर थोड़ा पेन को चेंज करके लिखता हूँ। यहाँ पर जो अपना ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर मैं क्या करूँगा, साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन का कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या बचेगा, 1 अपॉन का कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ही तो बचेगा। और अपॉन में क्या हो जाएगा, तो बड़े ध्यान से देखना, अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो ये हो जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा। और अपना यहाँ पर प्लस में क्या आ जाएगा, तो देखो साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा आपका कितना हो जाएगा, साइन की पावर 4 थीटा, क्लियर है। और ये हो जाएगा आपका प्लस में इसी तरीके से कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, कॉस की पावर 4 थीटा हो जाएगी, ठीक है। और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका, अगर एलसीएम ले लेते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा। इतनी सी बात आपको समझ में आती है क्या, यहाँ तक क्लियर है सारी चीज़ें। अब देखो, अब हम आगे क्या करने वाले हैं, यहाँ पर आपका सबसे पहली बात ये जो है आपका क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बाहर है, ठीक है। और अंदर क्या बनेगा, तो ये 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ, लेट से मैंने इसका एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। यानी कि ये क्या होगा, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा मुझे पता है क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा ही होता है, क्लियर है ना। तो मैं इसको क्या लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा लिख देता हूँ। और अपॉन में अपना क्या है, ये कॉस स्क्वायर थीटा है ही सही, क्लियर है। इतना सा ये जो है आपका ये न्यूमरेटर बन गया, क्लियर है। अब हम डिनोमिनेटर की बात करते हैं। ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है। और ये क्या लिखा है अपना, 2 इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि ये आपका a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्म बन रही है कि नहीं बन रही है, जहाँ पर आपका a हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और b हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कि ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा और इसका क्या, होल स्क्वायर, क्लियर है, बात समझ में आ पा रही है। अब देखो ये हो गया ऊपर, और उसके नीचे क्या आ जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़, क्लियर है। यहाँ तक सारी बातें समझ में आई कि नहीं आई, फटाफट से बता दो। यहाँ तक क्लियर हो गया, ये अपना न्यूमरेटर हो गया और ये अपना डेनोमिनेटर हो गया। अब देखो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये तो अपना 1 हो गया है ना, तो ये हो गया आपका पूरा 1, क्लियर है इतनी सी बात। अब नीचे क्या है, ये साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा है। अब ये अपना कहाँ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पर जाएगा कि नहीं जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा के साथ। तो अगर ये यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में जाता है तो ये वाला कॉस स्क्वायर थीटा इस वाले कॉस स्क्वायर थीटा से कैंसिल आउट हो जाएगा। बात को समझना बड़े ध्यान से, ठीक है ना, पूरा का पूरा कंसंट्रेशन आपका यहाँ पर होना चाहिए। अब ये यहाँ पर क्या बचा है, एक साइन स्क्वायर थीटा ये है, मल्टीप्लिकेशन में दूसरा साइन स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लिकेशन में तीसरा साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आपका कितना बन जाएगा, साइन की पावर 6 थीटा, क्लियर है। क्या हो जाएगा आपका, साइन की पावर 6 थीटा। अगर मैं ऑप्शंस में देखता हूं तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर अपना बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, क्लियर हुई बात, समझ में आ गया, बोलो हाँ कि नहीं, ठीक है। तो अपना ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है।
अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं फटाफट से। इजी क्वेश्चन था ये आपका वैसे। चलो अब ये आ गया आपका क्वाड्रेटिक वाला। यहाँ पर देखो कैसे करना है हमको इसे। अपने पास में यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं गिवन क्या है, 7 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 6 दे रखा है। यानी कि अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा की प्लेस पर मैं क्या डाल देता हूँ, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर ये डालता हूँ तो अपना ये कितना निकल के आ जाएगा, 7 माइनस का 7 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और अपना प्लस में क्या है तो 3 साइन स्क्वायर थीटा और इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपका 6। क्लियर है इतनी सी बात। अब यहाँ से अपना ये आ जाएगा 7 माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू में क्या है अपना 6 है। तो यहाँ से जो आपका 4 साइन स्क्वायर थीटा है वो इक्वल टू किसके आ जाएगा, 7 माइनस 6 यानी कि 1 के इक्वल। और यहाँ से जो अपना साइन थीटा है वो इक्वल टू में आ जाएगा 1/2 के। क्लियर है। तो यहाँ से मुझे पता चल गया जो थीटा है, थीटा कितना होगा अपना यहाँ पर 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू होती है अपनी 1/2। क्लियर है यहाँ से सारी बातें। अब अपना थीटा आ गया है 30 डिग्री का। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब वैल्यू डाल देते हैं थीटा की फटाफट से। अब इसको हटाते हैं जरा एक बार, देखो ये हो जाएगा अपने पास में कॉट स्क्वायर 60 डिग्री। अब देखो कॉट स्क्वायर 60 डिग्री कितना हो, एक सेकंड रुकें। देखो अब कॉट स्क्वायर 60 डिग्री कितना होता है, तो अपना 1/√3 तो होता है कॉट 60, और हमें क्योंकि स्क्वायर कर देना है तो ये हो जाएगा आपका 1/3। क्लियर है। अब प्लस में क्या आ जाएगा अपना ये सेक स्क्वायर 60 डिग्री, यानी कि सेक 60 की वैल्यू होती है 2 और उसका स्क्वायर कर देंगे हो जाएगा 4। अब क्या है भाई, 10 स्क्वायर 60 डिग्री, √3 का स्क्वायर करोगे आ जाएगा 3। क्लियर है। माइनस का साइन स्क्वायर 60 डिग्री, √3/2 का स्क्वायर कर देंगे आ जाएगा ये आपका 3/4, है ना। आप फटाफट से इसका एलसीएम ले लेते हैं, ये 3 हो जाएगा, प्लस में आपका 12 होगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, तो अपॉन में आपका 4 3 12 माइनस का 3 अपॉन में 4 हो जाएगा। क्लियर है। 4 का मल्टीप्लिकेशन आपका यहाँ पर जाएगा, 12 + 1 होता है 13, 13 इंटू 4 करोगे ये आ जाएगा आपका 52, ठीक है ना। अपॉन में क्या होगा, तो ये इसका इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, 12 - 3 होता है 9 और 9 3 आपका 27। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 52/27, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है अपना यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं फटाफट से। इजी सा क्वेश्चन था ये आपका। अब ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। यहाँ पर आपको वैल्यू निकालनी है गिवन एक्सप्रेशन की। अब देखो यहाँ पर हमें क्या क्या दे रखा है, बड़े ध्यान से देखना। आपको ये बात पता है क्या, कभी भी जब आपका कॉस का जो एंगल होता है 90 - थीटा, उसका अगर हम ट्रांसफॉर्म करते हैं तो किस में चला जाता है, ये अपना साइन में चला जाता है कि नहीं चला जाता है, बोलो हाँ, ठीक है ना। इतनी सी बात पता है। इसी तरीके से अगर हम बोलते हैं सेक 90 - का थीटा, तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है आपका कॉसेक में, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं tan की बात करता हूँ तो tan 90 - थीटा ये आपका ट्रांसफॉर्म हो जाता है कॉट थीटा में, ठीक है ना। ये सारी बातें आपको क्लियर होंगी, एक बार मैंने आपको रिवाइज भी करा दिया है। अब हमें क्वेश्चन में इसी का अप्लाई करना है, ठीक है ना। इसकी एप्लीकेशन देखते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले अपने पास आता है कॉट 9 डिग्री, ठीक है ना। अब देखो कॉस 9 डिग्री जो है अपना, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 81 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बोलो हाँ। और प्लस में अपना क्या है साइन 81, ठीक है ना। ये हो गया आपका पहला ब्रैकेट। इसके बाद में अगले ब्रैकेट में है सेक 9 डिग्री प्लस का कॉसेक 81, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉसेक 81 डिग्री प्लस का आपका कॉसेक 81 डिग्री। क्लियर है, बात समझ में आ रही है, क्योंकि 9 + 81 क्या होता है आपका 90 डिग्री होता है। क्लियर है। अब नीचे इसी तरीके से देखो ये क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री, और यहाँ पर आपका लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 27 डिग्री। अब मुझे ये बताओ, ये आप इसको क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर 27 डिग्री लिख सकते हो क्या, बोलो हाँ। क्लियर है। अब इसी तरीके से ये अपना प्लस में इसके पास में ही मैं लिख देता हूँ 2 साइन स्क्वायर 27 डिग्री, ठीक है ना। और इसके बाद में आपका हो जाएगा प्लस का 1। तो यहाँ से अगर मैं 2 को कॉमन निकाल लेता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर 27 डिग्री, और यहाँ से मैं इस 2 को हटा देता हूँ, ठीक है। ये 2 हमने यहाँ पर कॉमन उठा लिया है। तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस का साइन स्क्वायर आपका 27 डिग्री। तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्लियर है, इतनी सी बात। अब देखो फटाफट से ऊपर से हम इसको सॉल्व करते हुए आते हैं। ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ साइन 81, ठीक है ना। इंटू में क्या हो जाएगा, ये आपका 2 टाइम्स ऑफ कॉसेक 81 होगा, लेकिन कॉसेक 81 मुझे पता है क्या होता है, 1 का साइन 81, है ना। क्लियर है। अब ये साइन 81 से साइन 81 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, अपॉन में ये आपका ये पूरा 1 आया हुआ है, और एक 1 ये है आपका, ये अपॉन में 2 आ गया, 2 से एक 2 चला, यहाँ से चला जाएगा, आपका कितना आंसर बचेगा, ये आपका जो है 2 यहाँ पर आपका आंसर बचेगा। अच्छा, अब यहाँ पर हमने कुछ गलती कर दी क्या, बोलो हाँ कि नहीं। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर आपका ये क्या है 2 दे रखा है, ठीक है। तो ये 2 और 1 हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 3, और ये 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4/3।
ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, यहाँ पर हमने ये जो 2 कॉमन लिया हुआ है इसको भी हम ऐड करेंगे, 2+1 करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम मिस्टेक नहीं करनी है। खैर अपना यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा, 4/3 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप ये वाली मिस्टेक कर देते, ये जो आपका 2 आ गया था, तो आपका एग्जामिनेशन में 2 भी ऑप्शन में दे रखा है कंफ्यूज करने के लिए, और आपका ये पूरा का पूरा निगेटिव में चला जाता, ठीक है। तो इस टाइप की मिस्टेक से आपको बचना है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अब देखो ये बेसिकली आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्म पर डिपेंडेंट क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं फटाफट से इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। देखो वेट अ सेकंड, एक बार कलर को चेंज कर लेता हूँ मैं। देखें यहाँ पर हमारे पास क्या है, सेक थीटा प्लस का टेन थीटा इक्वल टू पी दे रखा है। अब आपको पता है क्या कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, आपका 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और यहाँ पर इनटू में क्या आ जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, है ना, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बन रही है। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का टेन थीटा इक्वल टू में 1 होता है। इसका मतलब अगर मैं बोलना चाहूँ तो सेक थीटा प्लस का टेन थीटा इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 1 का सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो हाँ। क्लियर है, इतनी सी बात समझ में आ गई। तो यहाँ से हम क्या करेंगे अब कि ये जो p है ना, ये p आपकी किसकी वैल्यू है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा की। तो अगर मैं बोलूँ सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू 1/p हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बोलो हाँ। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो अब मैं इन सारी चीज़ों को एक बार आपके लिए हटा देता हूँ, और यहाँ पर हम सीधा लिख देते हैं कि सेक थीटा माइनस का टेन थीटा इक्वल टू में क्या हो जाएगा, आपका 1/p हो जाएगा। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देता हूँ। तो ये टेन थीटा से टेन थीटा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 2 सेक थीटा इक्वल्स टू में p प्लस का 1/p। क्लियर है। अब p प्लस का 1/p क्या हो जाएगा, ये p स्क्वायर प्लस 1 का p, ठीक है ना। तो यहाँ से जो आपका सेक थीटा की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, पी स्क्वायर प्लस 1/2p हो जाएगी, ठीक है ना। इतनी सी बात समझ में आती है क्या, क्लियर हुआ यहाँ तक। अब देखो मुझे सेक थीटा की वैल्यू पता चल गई, यानी कि अपना ये जो है ये होगा आपका यहाँ पर हाइपोटेनस, और जो नीचे वाला है वो क्या होगा, अपना जो डेनोमिनेटर है वो क्या बनेगा भाई, बेस बनेगा। क्लियर है, इतनी सी बात यहाँ पर आपको समझ में आ गई क्या। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर निकालना है। अब देखो एक बात आपको पता होनी चाहिए, ये जो आपकी फॉर्म है ना, बेसिकली ये एक बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्ड फॉर्म है। वेट अ सेकेंड, एक बार मैं कलर को चेंज करता हूँ। देखें देखो भाई, अब ये जो अपनी फॉर्म है एक बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो आपको पता होना चाहिए कभी भी अगर हमारा हाइपोटेनस होता है पी स्क्वायर प्लस 1, बेस होता है आपका 2p, तो हमेशा जो इस केस में परपेंडिकुलर निकल के आता है वो होता है अपना पी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्यों बोल रहा हूँ मैं आपसे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके बहुत बार आते हैं। तो अगर आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म एक बार दिमाग में होगी तो आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत जल्दी टाइम में हो पाएगा, ठीक है। या फिर आपको फिर पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे कि अगर मैं इसको p को सॉल्व करता हूँ तो p इक्वल टू जो परपेंडिकुलर वाला p है इक्वल टू में क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर यानी कि p की पावर 4 प्लस 1 प्लस का 2p स्क्वायर। इसके बाद में आपको माइनस क्या करना पड़ेगा, यहाँ से माइनस करना पड़ेगा b का स्क्वायर, मतलब कि माइनस का 4p स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये 2p स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का 2p स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। अब ये p की पावर 4 प्लस 1 और इसके बाद में ये माइनस का 2p स्क्वायर, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका p स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसके ऊपर आपका रूट लगा हुआ है, आपका स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, p स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगी, ठीक है ना। क्लियर हुआ। तो अब देखो यहाँ पर अपना परपेंडिकुलर आ गया है, और आपको पता है कि अपना बेस क्या है, तो बेस है आपका यहाँ पर 2p, और हाइपोटेनस है p स्क्वायर प्लस 1। अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन में देखता हूँ p स्क्वायर प्लस 1, p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में p स्क्वायर प्लस 1 मुझे फाइंड आउट करना है। तो -1 मुझे पता है ये आपका परपेंडिकुलर है, यानी कि ऊपर वाला आपका परपेंडिकुलर है, नीचे वाला आपका हाइपोटेनस है। तो p अपॉन h क्या होता है भाई, बोलो फटाफट से। p अपॉन h होता है अपना साइन थीटा, यानी कि अपना ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब ये सेम टू सेम क्वेश्चन आपका थोड़ा सा उल्टे तरीके से, यानी कि यहाँ पर आपको साइन थीटा दे रखा था, ये पार्ट 1 में अपना क्वेश्चन आ चुका है। मतलब एसएससी ने देखो सेम एग्जाम में ही ये वाला टाइप आपका रिपीट कर दिया, ठीक है। तो इन चीज़ों को समझो, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए, जो आपका टाइम जो है बहुत ज़्यादा सेव करेंगे, ठीक है ना। चलो खैर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, सेक की पावर 6 थीटा माइनस का 10 की पावर 6 थीटा, और अपना माइनस का 3 सेक स्क्वायर थीटा 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। और अपॉन में अपने पास में ये फंक्शन दे रखा है। अब मुझे आप एक बात बताओ, आपने अगर कल का पार्ट देखा हुआ है पार्ट 1, तो उसमें आपको मैंने
क्वेश्चंस के साथ कैसे डील करना है, और अगर आपने अच्छे से उन क्वेश्चंस को किया हुआ है तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कैसे करना है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ एक बार आप वीडियो को पॉज करें और एक बार इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें। चलो भाई फटाफट से ट्राई करो। तो आई होप कि आपने ट्राई कर लिया होगा। अब देखो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, अब ये जो अपना पूरा लिखा हुआ है दैट इज, तो इसके साथ कोई हम दिक्कत हमें है नहीं, लेकिन ये जो 3 sec² इंटू में tan² लिखा हुआ है ना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, 3 sec² इंटू में अपना tan², और इसके साथ में मैं इंटू किसका करा देता हूँ, sec² माइनस का tan²। बोलो क्लियर है क्या। यहाँ पर मैं ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि अपना जो sec² माइनस tan² होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 ही होती है, ठीक है ना। तो किसी के कोई भी नंबर अपने पास लिखा होता है या कोई भी फंक्शन लिखा होता है तो हम उसे उसका फंक्शन इंटू में 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ये जो बेसिकली फॉर्म बन रही है, ये अपना क्या हो जाएगा, sec² का होल क्यूब। क्या हो जाएगा, ये अपना sec² का होल क्यूब। ये हो जाएगा आपका माइनस का tan² का होल क्यूब, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका, या फिर आप इसे ऐसा बोल दो सीधा, ये क्या है, tan² का होल क्यूब है। और ये फॉर्म आपकी बन रही है a³ माइनस b³ माइनस का ये 3ab और अंदर a माइनस b, ठीक है ना। तो ये फॉर्मेट क्या होती है आपकी, a माइनस b के होल क्यूब वाली, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपना a है sec² और b है आपका tan²। तो sec² माइनस tan² का होल क्यूब ये अपने पास दिया हुआ है। अब आपको पता है sec² माइनस tan² कितना होता है भाई, 1 होता है। 1 का क्यूब भी कितना होगा, 1 होगा। क्लियर है इतनी सी बात। तो ये जो पूरा है ये हमको कितना दे देगा, ये इसको मैं हटा करके सीधा 1 लिख दूंगा। कोई इश्यू है क्या, कोई इश्यू नहीं है। प्लस में अपने पास एक 1 और लिखा हुआ है, तो जो न्यूमरेटर है वो कितना बन जाएगा, 1 + 1 यानी कि 2 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बोलो हाँ। समझ में आ रहा है क्या। अब इन सारी चीज़ों को एक बार मैं हटा देता हूँ। ये हो गया आपका 1 पूरा का पूरा, और एक 1 ये है, तो ऊपर तो आ गया 2। अब जरा हम नीचे की जो बातें लिखी हुई हैं उनसे गुफ्तगू कर लेते हैं। देखो भाई, अब ये जो लिखा हुआ है cos की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा, इसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, कि cos की पावर 4 थीटा माइनस साइन² थीटा, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन में अपने पास में cos² थीटा प्लस का sin² थीटा, ठीक है। क्योंकि ये बेसिकली किसकी फॉर्म है, a² माइनस b², तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, जहाँ पर आपका a है cos² थीटा, b है sin² थीटा। क्लियर है इतनी सी बात। अब ये देख, अब बात को समझना थोड़ा सा, यहाँ पर मैं आपका आगे भी लिख देता हूँ। यहाँ पर आपका 2 sin² थीटा लिखा हुआ है और इसके आगे प्लस का 2 लिखा हुआ है, ठीक है। अब बात को यहाँ पर बड़े ही ध्यान से देखना क्या हो रहा है। वेट अ सेकेंड, देखो अब यहाँ पर ये क्या होने वाला है, आपका cos² थीटा माइनस sin² थीटा किसका फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा का होता है कि नहीं होता है, बोलो हाँ। अब इसके बाद में जो cos² थीटा प्लस का sin² थीटा है, ये हमको क्या दे देगा, 1 दे देगा। तो ये हो जाएगा प्लस में 1, और प्लस में हो जाएगा आपका 2 sin² थीटा, और इसके बाद में प्लस में 2, ठीक है। अब इसको ही आप देखना, ये जो cos 2 थीटा होता है ना, इसकी ही वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, तो 1 माइनस का 2 sin² थीटा क्या होती है, 1 माइनस का 2 sin² थीटा। क्लियर है। इसके बाद हमें क्या दे रखा है, प्लस का 1 प्लस का 2 sin² थीटा, और अपना यहाँ पर प्लस 2 है। क्लियर है। इतनी सी बात आपको समझ में आती है क्या। अब ये देखो 2 sin² थीटा से ये वाला 2 sin² थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 1 + 1 + 2, यानी कि 2 + 1 + 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये बेसिकली आपका क्या बन गया, जो डेनोमिनेटर है वो 4 आ गया, न्यूमरेटर आपका 2 आया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये 2 + 1, सॉरी, ये जो आपका 2 + 1 है कितना बनेगा, 3 बनेगा, ठीक है ना। 4 कैसे बन जाएगा, तो ये जो डेनोमिनेटर है ये अपना 3 आ गया, न्यूमरेटर अपना 2 आया हुआ है, कितना आंसर हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। बोलो हाँ कि नहीं। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो अपना ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया सबको अच्छे से। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो चीज़ों को आपको देख के समझना ही पड़ेगा, दिमाग में ही तोड़ना पड़ेगा इन सारी चीज़ों को, और ये आपको आएंगी कैसे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने से ही ये चीज़ें आपको आएंगी। ना तो कोई आपको जादूगर ये चीज़ें सिखा सकता है, ना ही कोई और, ठीक है। चलो खैर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। देखो भाई इजी सा क्वेश्चन है, इसको तो आप कर ही लोगे फटाफट से। यहाँ पर अपने पास साइन थीटा कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा, जहाँ पर 4 क्या है आपका भाई परपेंडिकुलर है, 5 आपका यहाँ पर हाइपोटेनस है। तो बेस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 4 5 क्या होते हैं अपने, ट्रिपलेट होते हैं। क्लियर इतनी सी बात। अब देखो सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है आपका h/b, यानी कि आपका ये हो जाएगा 5/3। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या है अपने पास में, प्लस में 4 cot थीटा, 4 cot थीटा, यानी कि ये है आपका प्लस का साइन, और 4 इंटू में कॉट थीटा क्या होता है आपका
बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि 3/4, ठीक है। अपॉन में क्या हो जाएगा 4 tan थीटा यानी कि 4 इंटू में यहाँ पर आपका ये हो जाएगा 4/3, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा। माइनस का 5 इंटू में बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि 3 अपॉन में अपना ये 5 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई। 5 से आपका ये 5 कैंसिल आउट, 4 से आपका ये 4 कैंसिल आउट, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर अगर मैं 3 एलसीएम ले लेता हूँ तो 5 प्लस का 9 और 5 प्लस 9 होता है आपका 14, ठीक है। अब इसके अपॉन में हो जाएगा आपका ये 16/3 माइनस का कितना है 3 है अकेला, ठीक है। तो 16 तो ये हो गया, माइनस का 3 3 इज़ 9 और इसके नीचे क्या आ जाएगा आपका 3 एलसीएम, ठीक है। 3 से ये वाला 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये इसके नीचे पहुंचेगा कितना, तो ये पहुंचेगा आपका 16 में से 9 चले गए, कितना बचेगा भाई 7 बचेगा। तो 14/7, 7 2 जा 14, यानी कि अपना आंसर कितना हो जाएगा 2 अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है, सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? फटाफट से अपने जो है हाँ बोल दो आप, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं इसी तरीके से। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। अब देखो बड़ी देर के बाद अपना जो क्वाड्रेटिक वाला इक्वेशन है वो आ ही गई है। फटाफट से इसको आप एक बार पॉज करो वीडियो को। मैंने आपको कल सारी की सारी चीज़ें सिखाई हुई हैं कैसे करने हैं इन क्वेश्चंस को, वही आप 2-3 जो मैंने आपको देखो वही सिखाया। सबसे पहले क्या चेक करना है, दूसरे वाले मेथड में आपको क्या रखना है थीटा, तीसरी बार आपको क्या रखना है, ठीक है। तो उन्हीं मेथड से आप ट्राई करो, आपका पहले मेथड में ये आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। चलो भाई फटाफट से वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को ट्राई करें। तो आई होप कि आपने ट्राई किया होगा। अब देखो यहाँ पर हमें करना है क्या है, ये आपको कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, फिर अपने पास यहाँ पर एक कॉस थीटा है जिसकी पावर 1 है। यानी कि अगर मेरा थीटा 0 से 90 के बीच में है तो ये ऐसी वैल्यू होनी चाहिए थीटा की जिसमें जो अपना कॉस थीटा है ना वो कोई स्क्वायर रूट ना है जिसके अंदर। तो ऐसी एक ही वैल्यू है कि हम कॉस थीटा को क्या रख दें 1/2 रख दें, ठीक है। कितना रख दें भाई 1/2। और अगर मैं कॉस थीटा को 1/2 रखता हूँ यानी कि मुझे थीटा कितना लेना पड़ेगा, बोलो फटाफट से। थीटा यानी कि मैं यहाँ पर कितना रख दूँ 60 डिग्री यहाँ पर मैं थीटा रख दूँ, ये बात मुझसे वो बोलना चाह रहा है। तो एक बार मैं 60 डिग्री रख करके इसको चेक कर लेता हूँ ये वैल्यू सेटिस्फाई हो भी रही है या नहीं हो रही है। तो ये देखो 12 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री यानी कि 12 इंटू में 1/4 हो जाएगा, ठीक है। और ये अपना माइनस का 2 इंटू में, अब देखो साइन 60 की वैल्यू √3/2, इसका आप स्क्वायर कर दो हो जाएगा 3/4। समझ में आ गया। अब यहीं पर अपना क्या हो जाएगा प्लस का 3 cos थीटा यानी कि 3/2, ठीक है। अब इसके बाद में क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है, आगे यहाँ तक हमारी कहानी है। अब देखो ये जो अपना 3/2 लिखा है इसे मैं ऐसा 6/4 लिख देता हूँ, ठीक है। तो इससे मुझे ज़्यादा एलसीएम के झंझट में पड़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर सीधा 4 एलसीएम हो गया, 12 माइनस का 6 प्लस का 6, यहाँ पर आपका 12 से 6 से 6 कैंसिल आउट और 4 3 जा आपका कितना हो जाएगा 12। यानी कि अपना ये जो रिजल्टेंट दे रहा है थीटा 60 डिग्री रखने पर 3 दे रहा है और यहाँ पर अपना जो RHS है वो भी 3 दे रखा है। यानी कि अपना थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, पहला वाला जो मैंने आपको रूल बोला था ना कि 50 से 60% क्वेश्चन तो यहीं पर धराशायी हो जाते हैं, जो मैंने आपको पहला रूल बताया है। अगर पहले हम सेटिस्फाई नहीं करते तो हम अपने सेकंड स्टेप पर जाते, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल अपना थीटा कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। अब फटाफट से इसमें हम वैल्यू रख डालते हैं। तो कॉसेक 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है भाई, कॉसेक 60 डिग्री की वैल्यू फटाफट से बोलो। हाँ भाई, तो आप लोगों से वैल्यू मैं पूछता रहूँगा, बीच बीच में उसका आंसर देना जहाँ भी बैठे भाई, बस समझ में। तो ये हो जाएगा 2/√3 प्लस में, अब ये है सेक 60 की वैल्यू होती है 2 अपॉन में हो जाएगा आपका क्या, तो tan 60 की वैल्यू होती है √3 प्लस में है आपका ये कॉट थीटा की कॉट 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है। अब आप इसका एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा आपका 2 प्लस का 2√3, ठीक है। और इसके बाद नीचे आ जाएगा ये आपका √3 इंटू में √3 कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 अपॉन में अपना √3। ये √3 से ये वाला √3 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर देखो 2 अपना अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो 1 प्लस का √3 और अपॉन में है 4, तो 2 2 जा ये 4 हो जाएगा। तो 1 प्लस √3/4 जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है चमकता हुआ, ये बिल्कुल अपना यहाँ पर राइट आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया फटाफट से बता दो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं इसी तरीके से। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। अब बताओ जरा इस क्वेश्चन को, जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो कितना होगा, फटाफट से बता दो। इस टाइप का मैं एक क्वेश्चन ऑलरेडी कल करा चुका हूँ, ठीक है। देखो एसएससी ना अपनी आदत से मजबूर है, एक बार उसे लगा ये टाइप बहुत अच्छा है तो वो 1-2 बार तो सेम एग्जामिनेशन में दे देगी, ठीक है। खैर ये देखो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को करें फटाफट से एक बार। तो अब अगर आप यहाँ पर इसको ध्यान से देखोगे तो ये क्या लिखा हुआ है, कॉसेक 78 प्लस थीटा और माइनस का सेक 12 माइनस थीटा, ठीक है। अब आपको पता है कभी भी अगर दो एंगल हैं, लेट से ए और बी दो एंगल हैं, वो दोनों अगर उन दोनों का जो सम है वो 90 डिग्री के इक्वल होता है तो उसमें आपका जो कॉसेक ए है,
कॉसेक 90 लेट्स से मैं क्या बोलता हूँ, कॉसेक 90 माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाता है आपका सेक ए के इक्वल हो जाता है ना। क्लियर है, इतनी सी बात समझ में आ रही है। या फिर आपका मैं बोलूँ कॉसेक 90 माइनस बी इक्वल टू बेसिकली यहाँ पर आपका सेक बी के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आती है, क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पर आपका बेसिकली ये क्या है, ये जो लिखा हुआ है 78 प्लस का थीटा और ये लिखा हुआ है 12 माइनस का थीटा, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 78 प्लस थीटा प्लस 12 माइनस थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल आउट और 78 प्लस 12 कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ 67 प्लस 23 ये हो जाएगा 90 डिग्री और थीटा से थीटा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब देखो बेसिकली मैं करने क्या वाला हूँ यहाँ पे, कॉसेक 78 प्लस थीटा की जगह मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, सेक 12 माइनस थीटा लिख सकता हूँ ना। क्लियर है इतनी सी बात। और इसके आगे है अपने पास में माइनस का सेक और ये अगेन 12 माइनस थीटा। ठीक है ना, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये अपना हो गया जीरो, यानी कि इससे ये आपको कैंसिल आउट हो गया, जीरो हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर मैं लिख दूंगा 10 की प्लेस पर क्या, तो कॉट 23 और अपना माइनस का थीटा, तो ये भी आपका इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी कि जो अपना न्यूमरेटर है वो बन गया जीरो। अब डेनोमिनेटर में चाहे एक्स आए, चाहे वाई आए, चाहे जेड आए, चाहे कोई भी आ जाए, मुझे उससे मतलब ही नहीं है। अपना न्यूमरेटर जीरो आ गया, मतलब आंसर क्या होगा भाई, जीरो ही होगा। क्लियर है, तो बस आपका यहाँ पर आंसर जो है, जो अपना सेकंड वाला ऑप्शन है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ गई, क्लियर हुआ। चलो भाई, अगर मैं यहाँ पर आपका डेनोमिनेटर की, अब देखो ये तो आपको पता चल गया ही आएगा, लेकिन एक बार जो डेनोमिनेटर में आपकी फॉर्म दी हुई है वो भी मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। लेट्स से आपको कभी ये न्यूमरेटर में मिल जाती है तो आपको इससे सॉल्व कैसे करना होगा। अब देखो 10 के केस में क्या होता है, ये आपका 13 डिग्री है और ये 77 डिग्री है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँगा कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसे लिखना चाहूँ कैसे लिख दूंगा, 10 90 माइनस का 77, 10 13 की प्लेस पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, बोलो हाँ। क्लियर है, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, कॉट 77 के इक्वल हो जाएगा। और ये कॉट 77 इंटू में ये जो 1077 है ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो हाँ। क्योंकि ये कॉट 77 के प्लेस पर मैं 1 अपॉन का 1077 लिख दूंगा और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1। इसी तरीके से आपका 37 और 53 ये भी 1 आ जाएगा और 1045 तो अपना 1 होता ही है। ठीक है, ये मैंने आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे दी है सो दैट आपको चीज़ें जो है एक बार रिवाइज होती रहें। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, अगेन ईजी सा क्वेश्चन है, यहाँ पर कोई दिक्कत है नहीं। ये आपका बेसिकली क्या हो जाएगा, 5 cos थीटा इक्वल टू में 12 sin थीटा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 5 cos थीटा इक्वल टू 12 sin थीटा, यानी कि अगर मैं से बोलूँ तो 10 थीटा इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 5/12। क्लियर है, 10 थीटा आपका 5/12 हो गया। अब आपको पता है ना कि 5 12 और 13 क्या होते हैं आपस में, अपने पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं। तो ये 10 थीटा है, मतलब ये अपना परपेंडिकुलर हो गया, ये अपना बेस हो गया, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है ना। अब देखो यहाँ पर मुझे क्या करना है, वैल्यूज़ को डाल देना है। एक बार दूसरे कलर का पेन यूज़ कर लेता हूँ। देखें 1 प्लस का साइन थीटा की प्लेस पर क्या लिख सकता हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि 5 अपॉन का हाइपोटेनस कितना है, 13 है। प्लस में कॉस थीटा, यानी कि अपना कॉस थीटा में बेस चाहिए होगा, बेस है अपना 12 अपॉन में जो अपना हाइपोटेनस है 13 है। इसी तरीके से 1 माइनस का 5 अपॉन 13 और ये हो जाएगा आपका प्लस का 12 अपॉन 13। क्लियर है, यहाँ तक सारी बातें समझ में आती हैं। अब मैं यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेता हूँ, 13 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 13 प्लस 5 प्लस 12। क्लियर है, और इसके बाद ये अपॉन में क्या आएगा, तो 13 माइनस का 5 और ये प्लस का 12। क्लियर है, ये पूरे अपॉन में 13। अब 13 से 13 कैंसिल आउट हो जाएगा, 13 प्लस 5 प्लस 12 अगर आप करोगे कितना आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 30। क्लियर है, कितना हो जाएगा भाई, 30 हो जाएगा। इसके बाद ये अपॉन में कितना हो जाएगा, 12 में से आपके 5 चले जाएंगे, कितना बचेगा भाई, 7 बचेगा। और 7 प्लस 13 आपका होता है 20, तो 30 अपॉन 20, 0 से 0 कैंसिल आउट, आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई, 3/2 जो है अपना राइट आंसर आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई क्या, क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पर आऊँ अब मैं, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। अब बताओ जरा, अगेन आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली फॉर्म आ गई है, फटाफट से इसको सॉल्व करके बता डालो। आपका 2 सेकंड का टाइम भी इसमें आपका मुश्किल से 10 सेकंड या 5 सेकंड लगने चाहिए। ठीक है, फटाफट से अब आप इसका मुझे आंसर बता दें। ठीक है, माइंड में करनी है आधे से ज़्यादा चीज़ें। और ये बात मैं आपको बता दूँ, मैं जो आपको सारी चीज़ें लिख के बताता हूँ वो इसलिए क्योंकि मुझे क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है। लेकिन अब आप तो सारी चीज़ें समझ चुके हो ना, तो आपको क्या करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो और अपनी कम
से कम 80% जो कैलकुलेशंस हैं या फिर जो भी आपकी प्रोसेस है क्वेश्चन की वो अपने माइंड में किया करो, ठीक है ना। तभी आप एग्जामिनेशन को बहुत ही फ्लाइंग कलर्स के साथ में क्वालिफाई कर पाओगे, ठीक है। चलो भाई, अब बताओ ज़रा किस किस को आ गया है। आई होप कि आपने ट्राई कर लिया होगा। चलो भाई, अब देखते हैं इसका ज़रा कैसे हमें इस क्वेश्चन को करना होगा। तो देखो ध्यान से, हमें इस क्वेश्चन में सबसे पहले दे क्या रखा है, 11 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 4 साइन थीटा, ठीक है। तो अब मैंने आपको तरीका क्या बताया हुआ है, जो भी चीज़ें स्क्वायर रूट में, जो भी स्क्वायर के अंदर है उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। जो आपकी सिंगल पावर में है ना, उसमें हमें क्या करना है, उसकी ऐसी वैल्यू लेनी है 0 से 90 के बीच में जिसकी वैल्यू वो रूट में ना हो, ठीक है ना। तो आपको पता है साइन थीटा रूट में ना हो तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि मैं साइन थीटा इक्वल टू क्या रख दूं भाई, साइन थीटा इक्वल टू मैं 1/2 रख दूं, ठीक है ना। कितना रख दूं, 1/2 रख दूं, यानी कि थीटा इक्वल टू मैं यहाँ पर कितना रखने जा रहा हूँ, 30 डिग्री रखने जा रहा हूँ। क्लियर है क्या, इतनी सी बात समझ में आ गई। अब एक बार जरा मैं थीटा इक्वल टू 30 डिग्री रख के इसको चेकआउट भी कर लेता हूँ, ये सेटिस्फाई कर भी रहा है या नहीं, ठीक है। अब देखो 30 डिग्री अगर मैं रखूँगा 11 इंटू में, ये क्या हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस का कॉस 30 डिग्री कितना होता है, √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर अपना 3/4 हो जाएगा, प्लस में 4 इंटू में 1/2 हो जाएगा ये, और अपना ये माइनस का 4 है, ठीक है। एक बार इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, देखें ये हो जाएगा आपका 2 से 2 टाइम चला जाएगा, और ये आपका 11/4 माइनस 3/4 कितना होगा भाई, 8/4 प्लस का 2 माइनस का 4, यानी कि 4 2 ज़ा 8 और ये 2 + 2 कितना हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, और ये आगे -4 है, यानी कि दोनों कैंसिल आउट होकर आपको क्या दे देंगे भाई, 0 दे देंगे। और यहाँ पर आपका RHS 0 है, बिल्कुल अपना यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है 30 डिग्री पर सेटिस्फाई कर दे रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको थीटा की वैल्यू चेकआउट करनी पड़ती है। क्लियर हुआ, बात समझ में आ गई। अब देखो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, फटाफट से हम इसमें वैल्यू डाल देते हैं। तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, फटाफट से बोलो, 1/2, ठीक है ना, क्योंकि ये आपका 2 थीटा लिखा हुआ है, ठीक है। 2 इंटू में 30 डिग्री कितना होगा, 60 डिग्री हो जाएगा। अब ये प्लस में कॉट 2 थीटा, कॉट 2 थीटा का मतलब कॉट 60 डिग्री, कॉट 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। अब ये सेक 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, फटाफट से बोलो। हाँ भाई, सेक 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2। क्लियर है। और ये आगे आपका किसका साइन है भाई, माइनस का साइन है, तो 2 माइनस का ये हो जाएगा अब आपका tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है भाई, √3 होती है। अब देखो यहाँ पर अगर आप एलसीएम ले लोगे तो हो जाएगा ये अपना 2 √3 और ऊपर आ जाएगा √3 प्लस का 2। क्लियर है। और इसके बाद अपॉन में अपना 2 माइनस का √3 है ही सही। अब ये जो 2 माइनस का √3 है ये 2 √3 के साथ इनटू में चला जाएगा, यानी मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, ठीक है। अब देखो ऊपर हो गया आपका √3 + 2, नीचे आ जाएगा आपका 2 माइनस का √3, और दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पर होगा अपना 2 √3। क्लियर है। तो अब बात को समझना, यहाँ पर मुझे नीचे से अगर 2 माइनस का √3 हटाना है तो मैं इसका क्या कर देता हूँ, रेशनलाइजेशन कर देता हूँ, यानी कि ऊपर आपका 2 + √3 का मल्टीप्लिकेशन, नीचे अपना 2 माइनस √3 का मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है इतनी सी बात। अब एक बार कलर को चेंज करूँगा, देखें बड़े ध्यान से, 2 प्लस का √3 इंटू में 2 प्लस का √3 कितना हो जाएगा, 2 + √3 का स्क्वायर, यानी कि यह हो जाएगा अपना 4 प्लस का 3 प्लस का 2 2 ज़ा 4, और ये अपना √3। क्लियर है, ये अपना न्यूमरेटर हो गया, क्या हो गया, न्यूमरेटर। अब इसके बाद डिनोमिनेटर की बात करूँ तो 2 माइनस √3 इंटू 2 + √3 यानी कि 4, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या है आपका 2 √3 है, तो ये हो जाएगा अपॉन में 2 √3। क्लियर है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो न्यूमरेटर बन गया अपना 7 प्लस का 4 √3, कितना बन गया ये 7 प्लस का 4 √3, और अपॉन में हो जाएगा आपका कितना, तो 2 √3। क्लियर है। लेकिन अब इतनी सी तो बात आपने निकाली, एक बार मैं इन सारी चीज़ों को हटाता हूँ फिर आपको एक चीज़ और बताऊँगा, ठीक है। चलो इसको हटाता हूँ। देखें अब अपने पास आ गया था 7 प्लस का 4 √3, और इसके बाद नीचे था 2 √3। अब आपको पता है कि रूट की वैल्यू हम नीचे रखते नहीं है, ऐसा अपने कन्वेंशन में है नहीं, तो मैं ऊपर भी √3 का मल्टीप्लाई करा देता हूँ, नीचे भी √3 का मल्टीप्लाई करा देता हूँ। किसी को कोई आपत्ति परेशानी हो रही हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी आपत्ति प्रकट करें, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 7 √3 प्लस का 4 √3 इंटू √3, यानी कि 4 3 ज़ा 12, और अपॉन में हो जाएगा ये आपका 3 2 ज़ा 6, ठीक है। तो आंसर कितना हो गया अपना 7 √3 + 12/6, यानी कि अपना ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्लियर है, बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो हाँ फटाफट से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ जाता हूँ अब मैं।
इसको हटाता हूँ, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, बढ़िया बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये, तो आप फटाफट से बता दो इसका आंसर। ये क्या हो जाएगा आपका, अंडर रूट के अंदर 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, रूट थ्री का स्क्वायर 3, प्लस में साइन 90 की वैल्यू 1, और ये माइनस का 2 × 1, 3 + 1 क्या होता है आपका 4, और अंडर रूट 4 क्या होता है 2, तो 2 - 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है, अपना आंसर यहाँ पर जो थर्ड वाला ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर हुआ। अगले क्वेश्चन पे आए भाई, ये तो बहुत इजी सा है लेकिन तब भी करा दिया मैंने, देखो कितनी आपका मैं ध्यान रख रहा हूँ। हाँ भाई, चलो ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, इसकी वैल्यू और बता दो। अब बड़ा इजी सा है अगेन आपके पास में क्वेश्चन, इसमें अगर आप cos 90 की वैल्यू 0 डाल दोगे तो पूरी की पूरी सीरीज़ आपके 0 में बिखर के चली जाएगी, तो आंसर अपना आ जाएगा 0। यानी कि इसमें भी आपका थर्ड वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्या क्लियर हो रहा है? तो देखो हमने आज जो है काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, और आपका ये जो सारे के सारे क्वेश्चंस हैं अगले 2 दिन में आपकी पूरे ख़त्म हो जाएंगे। यानी कि आपके जितने भी क्वेश्चन आए हैं एसएससी सीजीएल में ट्रिग्नोमेट्री के, वो आपके 4 पार्ट्स में पूरे के पूरे जितने क्वेश्चंस हैं वो फिनिश हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं है, बड़े आराम से हम चीज़ों को, आपने पढ़ाने का तरीका मेरा देखा ही हुआ है, बेसिक से लेकर के जो आपका बढ़िया से बढ़िया मेथड हो सकता है वो हम यहाँ पर देख रहे होंगे। ठीक है ना, खैर यहीं पर मैं सेशन को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो आपको क्या क्या करना है भाई, लाइक कर देना, और अगर आपने अभी तक फ्रेंड्स के साथ में शेयर नहीं किया तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, और इसके बाद में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलो भाई, बाय बाय।